माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा बायोलॉजी साइंस क्लास, तो आप लोगों को आनुवांशिकी यानी अभियांत्रिक के बारे में बताएंगे। तो आज हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में बताएंगे। तो आप लोग पूरी जानकारी के लिए हमारी वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। और अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो थैंक यू। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आप लोग जल्दी जल्दी ऐड हो जाइए और देखिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट के जरिए हम अपडेट कराते रहेंगे। हम तो बिना टाइम वेस्ट करते हैं हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारी जूलॉजी की सारी ख़त्म हो गई है। हम बॉटनी पढ़ा रहे हैं तो बॉटनी भी लगभग ख़त्म ही हो गई है। तो हमने जैसा बोला था कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम एग्ज़ाम से पहले सिलेबस ख़त्म कर देंगे। तो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग जाइए, पढ़िए और पढ़ के जाइए और 100% आपका पेपर निकलेगा, क्योंकि इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। पढ़ने में एग्ज़ाम में मदद मिलेगी। तो आप लोग ज़रूर पढ़िए, स्किप नहीं करिए। तो हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पहला बोल रहा है कि कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही सुमेलन करने के लिए बोल रहा है। तो हमारा ये केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान शिमला, तो हमारा ये डी नंबर होगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मतलब इसमें सही मेल के लिए बोला है कि आप सही से सही मेल बनाइए इसका। तो हमारा ये बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन होगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ साथ हम जस्ट सामने वाला क्वेश्चंस को अटेंड करते हुए चलते हैं। तो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चंस बोल रहा है कि कौन सी अनुवांशिकी जो है रूपांतरित किस्मों को बृहद स्तर पर उगाया जाता है। कहाँ किस रूपांतरित किस्मों को बृहद स्तर तक उगाया जाता है। तो यानी ये यहाँ पे ये पूछ रहा है कि किस स्तर पे कौन सी चीज़ों को रूपांतरित किस्मों के द्वारा किया जाता है। तो हमारा ये सरसों तथा मूंगफली होगा। तो आइए हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जब व्यावसायिक रूप में इसे उगाए जाने वाली जो अनुवांशिक रूप होती है और फसलों में शामिल होती है, क्या होती है, ये फसलों में शामिल होती है। जैसे आलू, अबजीन जो कि बांग्लादेश में होती है, स्क्वैश, कद्दू, अल्फा एवं चुकंदर जो यूसा में होता है, यूसा में होता है कनाडा में, सोयाबीन जो कि कपास 15 देशों में होता है। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। और ये हमारा ये चौथा नंबर क्वेश्चन है कि हीरोडीन किस ट्रांसजेनिक पौधे से प्राप्त होता है। जो हमारा हीरोडीन किस ट्रांसजेनिक पौधे से प्राप्त होता है यहाँ पे पूछा है। तो हमारे ब्रासिका नेपस में हीरोडीन जो है ट्रांसजेनिक पौधा जो होता है हमारे ब्रासिका नेपस में प्राप्त होता है, क्योंकि हीरोडीन के उत्पादन में किए जाने वाला यह एक प्रोटीन है। क्या है, यह एक प्रोटीन है। हीरोडीन के उत्पादन में जो किया जाता है वह प्रोटीन माना जाता है, जिसमें थक्का रोधी गुण होते हैं। क्या होते हैं, थक्का रोधी जो गुण होते हैं। और यह प्रोटीन जोंक द्वारा निर्मित होता है। जैसे ब्रासिका नेपस में ये शामिल भी होते हैं, कुछ कुछ इसके हिस्से हमारे नेपस में शामिल किया गया है। और ये हीरोडीन ब्रासिका नेपस ट्रांसजेनिक पौधे से प्राप्त है। किससे, ट्रांसजेनिक पौधे से ये प्राप्त किया जाता है। तो हमारा ये बी नंबर राइट आंसर होगा। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि बहुत मिलते जुलते हुए क्वेश्चंस आ रहे हैं और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि एग्जाम से बहुत बार पूछे गए हैं। तो आप लोग स्किप नहीं करिएगा, सारा सब कुछ पढ़ के जाइएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर, पॉलीमरेज श्रृंखला प्रतिक्रिया के विभिन्न चरणों में सही क्रम है। तो हमारे सी नंबर होगा, डिसेचुरेशन एनीलिंग एक्सटेंशन होगा, क्योंकि हमारा ये सी नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि पॉलीमरेज श्रृंखला की प्रतिक्रिया के विभिन्न चरणों में ये डीएनए के जो छोटे खंड के विभिन्न एंजाइम होते हैं वो माध्यम से बहुत सारे खंडों को उत्पादन करता है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां नंबर है, पौधे के किसी भाग में उत्तक से पूर्ण पौधे का निर्माण, जो हमारे उत्तक से पूर्ण पौधे का निर्माण किस प्रक्रिया पर आधारित होती है। तो हमारा ये टोटीपेटेंसी होगा, क्योंकि हमारी जो टोटीपेटेंसी है वह एक पौधे के किसी भाग के पूर्ण पौधा का निर्माण करता है। किसी एक पूर्ण पौधे का वो निर्माण करता है, अपनी प्रक्रिया करता है। और उस प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम प्लांट टिश्यू कल्चर के नाम से भी बोलते हैं। तो उत्तक को पुनः विभाजन की ओर अग्रसर करा जाता है। क्या करा जाता है, अग्रसर, मतलब पूरा पुनः विभाजन के लिए उसे मतलब उत्तेजित किया जाता है। तो चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन है, प्रथम उरा उत्पत्ति मूलक पौधा कौन सा है। तो हमारे ये तंबाकू होगा। प्रथम परा उत्पत्ति मूलक पौधा हमारा तंबाकू होगा, क्योंकि सन 1982 में ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया गया जो कि तंबाकू, जिसका उपयोग व्यावसायिक उत्पादन के लिए किया गया था। किसके लिए, व्यावसायिक बिजनेस, व्यावसायिक के रूप में उत्पादन के लिए किया गया था, जो कि व्यावसायीकरण के लिए पहला आनुवांशिक रूप संशोधित हुआ है। जैसे पौधा बीटी कपास था, बीटी कपास क्राइस जीन को शामिल करके ये प्राप्त किया गया। ये कई अन्य चीज़ों से मिलकर शामिल करके ये बनाया गया है, प्राप्त किया गया है। तो हमारा ये तंबाकू होगा उत्पत्ति मूलक पौधा। 10वां नंबर क्वेश्चन इसके जस्ट सामने वाला,
विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड इन डेफिनेशन ऑफ आरएनए मोलर। तो क्या होगा इसमें? तो हमारा ये बोल रहा है तकनीकी उपयोग के लिए आरएनए जो है अणुओं की पहचान में लाया जाता है। तो हमारा ये नॉर्दर्न ब्लॉट्स होगा, क्योंकि इसमें से आरएनए अणुओं का पहचान में लाया जाता है। और ये नॉर्दर्न ब्लास्ट जो है तकनीकी वैज्ञानिक जेम्स एल्बार्ट डेविस केम्प और जॉर्ज स्टार को 19 विकसित किया गया था। 7वां नंबर क्वेश्चन, अगुणित पौधा पैदा किया जाता है। तो हमारा ये नंबर होगा पराग संवर्धन में होगा, क्योंकि इसमें से जिसमें वो पौधे अगुणित भाग को न्यूट्रिएंट रिच मीडियम में रख के पौधे तैयार किए जाते हैं। अगुणित पौधे के लिए पराग संवर्धन का एक मुख्य तकनीकी है। तो इसमें 11वां नंबर की विटामिन में से कौन सी विटामिन कैलस वृद्धि लिए आवश्यक है? तो हमारा ये डी नंबर को थायमीन। इसमें विटामिन के बारे में पूछा है कि कैलस वृद्धि के लिए कौन सी आवश्यक है, अति महत्वपूर्ण है। तो हमारी थायमीन होगी। तो चलिए 12वां नंबर थोड़ा ब्लर हो गया है तो समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा ट्रांसजेनिक पौधा नहीं है? तो इसमें से पूछ रहे हैं कौन सा। अभी जस्ट हम लोग ऊपर इसको पढ़ के आए हैं तो डेफिनेटली आप लोगों से बन जाएगा। तो ये ऑप्शन आप लोगों के लिए है कि ट्रांसजेनिक पौधा नहीं है। तो ये जो ट्रांसजेनिक पौधा है वो संशोधित जीव अनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीकों के माध्यम से ये लक्षण उच्च उपज में गुणवत्ता के लिए ट्रांसजेनिक 1942 में उत्पादित एक तंबाकू का पौधा है। क्या है? उत्पादित एक तंबाकू का ये पौधा था। कैलस निर्माण होता है, तो कैलस निर्माण कहाँ होता है? तो हमारा ये पादप उत्तक संवर्धन में होता है। देखिए क्वेश्चंस को कैसे घुमा फिरा के पूछ रहा है। आंसर वो क्वेश्चंस बना रहा है, क्वेश्चंस को आंसर बना रहा है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा, हर एक पॉइंट को बड़े अच्छे से पढ़िएगा ताकि कैसे भी क्वेश्चंस आए तो बिल्कुल भी डाउट ना रहे आप लोगों को। बिल्कुल आप लोग कर लो। तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना ज़रूरी ही होता है कि थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, तभी तो आप कर पाओगे एमसीक्यू, वरना नहीं तो नहीं, कन्फ्यूजन में रहता है। तो इसलिए हर एक चीज़ को पॉइंट में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी रहता है। और बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें तो बिल्कुल मिसिंग ना करिए, क्योंकि उसी से क्वेश्चंस बन के आते हैं और वहीं पे हम लोगों का दिमाग थोड़ा कन्फ्यूजन में हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान दें, पढ़ें, क्योंकि छोटी चीज़ें ही पूछता है ज़्यादातर। इसमें बोल रहे हैं भ्रूणों के किसकी संपुटीकरण से कृत्रिम का निर्माण किया जाता है? तो हमारा ये बी नंबर हुआ सोडियम एल्जिनेट। क्या होगा? सोडियम एल्जिनेट होगा, क्योंकि इसमें से जो हमारी कृत्रिम बीज का निर्माण दैहिक भ्रूणों के सोडियम एल्जिनेट के माध्यम से संपुटित करके किया जाता है। जैसे कोशिका समुच्चय सिंथेटिक बीजों के मांग में वृद्धि होती है। सोडियम एल्जिनेट एसिड होती है जो कि इस्तेमाल में किए जाने वाले एनकैप्सुलेटिंग की सामग्री है। तो चलिए हम 16वां नंबर क्वेश्चन, एक ही पादप से प्राप्त अनुवांशिक समरूप पादपों की समष्टि क्या कहलाती है? तो हमारी क्लोन होगी, क्योंकि अनुवांशिक रूप से समान प्राणियों के समान जनसंख्या के उत्पादन क्लोनिंग कहते हैं। क्या करें? जब हम अनुवांशिक रूप से समान प्राणियों को समान जनसंख्या का उत्पादन को प्रक्रिया को हम क्लोनिंग के नाम से बोलते हैं। तो यह प्रजनन की कृत्रिम अलैंगिक तरीके से प्रक्रिया होती है, जहाँ पौधे के अन्य पौधे हिस्सों में ये पाया जाती है। तो 19वां नंबर की मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है उत्पादन तकनीकी को क्या कहा जाता है? तो हमारा ये ऑप्शन नंबर बी होगा, हाइब्रिडोमा कहा जाता है। क्या? हाइब्रिडोमा, याद रखिएगा। हमारा जो मोनोक्लोनल है एंटीबॉडी के उत्पादन के लिए तकनीकी नाम को क्या कहते हो? हाइब्रिडोमा है, जो कि तकनीकी हाइब्रिडोमा कहा जाता है इसे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को, क्योंकि यह कोशिका का माइलोमा लिम्फोसाइट के साथ सामान्य एंटीबॉडी स्रावित करके करती है काम। तो इको R1 क्या हुआ? तो ये इको R1 के बारे में पूछ रहा है। तो हमारा ये बी नंबर होगा, प्रतिबंधित एंजाइम्स होगा, क्योंकि यह डीएनए के अनुक्रम की लंबाई निरीक्षण करके कार्य करता है। और नामक एंजाइम होती है क्षारक ग्रह, यह पहचान और डीएनए में वैलक रज्जुओं को जीता द्वारा होता है। तो हमारे यह कृत्रिम संवर्धन माध्यम बनाने में कभी कभी संकरित चारकोल क्यों मिलाया जाता है? तो हमारा ये हमने ऊपर ऑप्शन को इसको देखा था और हमने ये पढ़ा था, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप लोग ऊपर जाके इसको देख लेना। तो इसमें पूछ रहा है 20वां नंबर क्वेश्चन की डीएनए फिंगरप्रिंट आधार है। तो हमारा ये क्या है इसमें? तो हमारा ये ए नंबर ऑप्शन है कि डीएनए का न्यूक्लियोटाइड क्रम होता है जो कि फिंगरप्रिंट के आधार पर है। ये प्रतिबंध के टुकड़े लंबाई विश्लेषण के लिए है, जेफरीज द्वारा 1984 में दी गई थी। कौन सी एंजाइम जीन
यांत्रिक जैविक कैंची का कार्य करता है, तो हमारा ये सी नंबर होगा। रजिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियंस होगा। तो 23वां नंबर क्वेश्चन है, डीएनए के रासायनिक चाकू क्या है? डीएनए का रासायनिक चाकू बहुत बार क्वेश्चन पूछता है ये। तो हमारा ये प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस होगा। ब्रूस प्रूफ टमाटर को नियोजित करके विकसित किया गया है, तो हमारा ये बी नंबर होगा। दैहिक संस्करण होगा, क्योंकि दैहिक संस्करण एक ऐसी तकनीकी है जो प्रोटोप्लास्ट संलयन द्वारा सेकु कुकर जीनोम के हेरफेर की अनुमति देते हैं। आणविक कैंची क्या है? तो हमारा ये ए नंबर होगा, क्योंकि ये पहली बार 1978 में स्मिथ और नाथन द्वारा हीमोफिलस एंजुएलेस अलग किया गया था। कास्मेटिक एक कास्ट साइड वाले प्लाज्मिक होते हैं, वो कास्ट प्राप्त करते हैं, तो हमारा ये होगा। गुणसूत्री आनुवांशिक तत्व के जुड़ा रहने वाला गुणसूत्र ब्रह्म आनुवांशिक तत्व कहलाता है, तो हमारा ये प्लाज्मिड होगा, क्योंकि इसमें से रहने वाला गुणसूत्री व आनुवांशिक तत्व प्लाज्मिड कहलाता है। और यह प्लाज्मिड शारीरिक रूप से क्रोमोसोम डीएनए में अलग होता स्वतंत्र रूप से रिप्लिकेशन कर सकता है। डीएनए के एक अमुक टुकड़े उसी प्रकार से असंख्य टुकड़ों को शीघ्र और सही बनाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो हमारा ये सी नंबर होगा। इनमें से किन्हें जैव तकनीकी पितामह कहा जाता है? तो हमारा ये ऑप्शन नंबर होगा, क्योंकि एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। शीत परीक्षण किसके लिए उपयोगी होता है? तो हमारा ये डी नंबर ऑप्शन ऊपर से सभी के लिए, क्योंकि इसमें से जो कोशिकाएं हो तक अंतरकोशिकीय प्रद्रव्य अंगों को निम्न 80 डिग्री सेल्सियस जिसको ठोस CO2 कारण का इस्तेमाल करके 96 डिग्री सेल्सियस द्रवित नाइट्रोजन इस्तेमाल करके इन्हें सुरक्षित कर लिया जाता है। लैंगिक असंगत को दूर किया जाता है, तो हमारा परागजन संवर्धन होगा। तो हमारा ये बी नंबर ऑप्शन होगा, जो कि है। उत्प्रेरक को डीएनए के अणुओं के छोटे छोटे भागों में विभक्त कर सकता है। हमारा पूछ रहा है कि डीएनए के अणुओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर सकता है, ये किस नाम से जाना जाता है? तो हमारे प्रतिबंध एंजाइम्स के द्वारा, क्योंकि इसमें से डीएनए लाइगेज डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ने का ये कार्य करता है। दुर्लभ संकर पादपों से बचाया जा सकता है, तो हमारा ये परागकण संबंध द्वारा होगा। दुर्लभ संकर पादपों को बचाया जा सकता है, तो परागकण संबंध के द्वारा, क्योंकि इसमें हमारे भ्रूण संवर्धन द्वारा पादपों को बचाया जा सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंट किनके द्वारा खोजा विकसित किया गया था? तो हमारा ये एलेक्स जेफरीज के द्वारा। किसके द्वारा? जैक जेफरीज के द्वारा, क्योंकि इसमें से हत्या बलात्कार के मामले में दोषियों को पहचान का विविधित जानकारी के माध्यम से डीएनए फिंगरप्रिंट के अध्ययन से बच्चे के वास्तविक माता पिता की पहचान की जाती है। कुंद अंत बंधाव द्वारा किया जाता है, तो हमारा ये बी नंबर, क्योंकि इसमें से क्लोन दिए गए डीएनए जब आवश्यक हो आसानी से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। टमाटर विकसित किया जाता है, तो हमारा एंटीसेंस आरएनए तकनीकी के द्वारा। याद रखिएगा, मानव में डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीकी पहले किसके द्वारा की गई थी? तो हमारा ये बी नंबर ऑप्शन होगा, एलेक्स जेफरीज के द्वारा, जो कि अभी भी जस्ट हम लोग ने पढ़ा है। तो चलिए, हम आनुवांशिक प्रौद्योगिक प्रयोग में किए जाने वाला टीए प्लाज्मिड प्राप्त होता है, तो हमारा ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफिमेसियंस से, क्योंकि इसमें से हमारा जो प्राकृतिक वेक्टर के रूप में कार्य करता है, तो टी डीएनए जीवाणु से पादक जीनोम होता है, और ये जाके हमेशा अपनी प्रक्रियाओं का एक अंतर्जोड़ का ट्रांसजेनिक पौधे का निर्माण करता है। किसका? ट्रांसजेनिक पौधे का निर्माण करता है। प्लाज्मिड संशोधन बहुत महत्वपूर्ण होता है। थर्मोफिलस एबैक्टिकस ने निम्न से कौन सा एंजाइम प्राप्त हुआ था? तो हमारा ये टैग पॉलीमरेज से। कौन सा एंजाइम पीसीआर प्रतिक्रिया के प्रयोग किया जाता है? तो हमारा ये सी नंबर, टैग पॉलीमरेज, क्योंकि इसमें से थर्मोफिलिक जीवाणु थर्मस एक्टिटिकस से अलग किया जाता है, और ये चैन रिएक्शन से किया जाता है।
जैव कीटनाशी रूप में उपयोग किए जाने वाली बैसिमल प्रजात होती है, तो हमारा ये बी नंबर थ्यूरियजेंसिस से होती है। ये मिट्टी में रहने वाला जीवाणु जिसे आमतौर के जीवित थ्यूरियजेंसिस प्राकृतिक रूप से उत्पन्न करने वाला होता है। PVR 322 का एक प्रसिद्ध होता है, तो हमारा ये बी नंबर। कौन से अनुवांशिक प्रौद्योगिकी उत्पादित विषाक्त प्रोटीन होती है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा, इंटरफेरान होगा। ऐसे जीव जो कीटाणुओं को प्रतिजैविक प्रतिरोधकता को करते हैं स्थित, तो हमारा इसी नंबर होगा। कौन सा मानव निर्मित धान्य है, तो हमारा ये बी नंबर ट्रिटिकल होगा, क्योंकि इसमें स्कॉटलैंड जर्मनी प्रयोगशालाओं में उत्पन्न गेहूं की और राई की पहली संकर है, जो कि ट्रिटिकल मैग्नीज खनिज में समृद्ध होती है। सदर्न ब्लांटिंग एक विद्या है, तो हमारा ये डी नंबर होगा, क्योंकि इसमें ब्लांटिंग मदन एक बहुत संवेदनशील तरीका होता है नमूनों में DNA विशिष्ट अनुक्रमों को पता लगाने के लिए। यह एक फिंगरप्रिंट पर उनके शोध कार्य के लिए किया जाता है, और यह भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उनके योगदान के लिए होता है। परावैंगनी विकिरण एक महत्वपूर्ण प्रभाव है, तो सी नंबर होगा हमारा। वह जात जिसने प्रथम अगुणित भ्रूण उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की गई है, ए नंबर। क्योंकि स्ट्रैमोनिया के अल्सर, घाव, सूजन, गठिया और बुखार, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस सहित विभिन्न मानव तथा इसके उपयोग के लिए किया जाता है। फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं? फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं, तो हमारा ये DNA के छोटे टुकड़े होते हैं, क्योंकि इसमें से जो हमारी ओजाकी टुकड़ों की भूमिका होती है पॉलीमरेज खंड को लैंगी स्टर्न्स के संश्लेषित में किया जाता है। तकनीकी में से कौन सा फोरेंसिक विज्ञान है, तो हमारा ये डी नंबर होगा। ट्रांसजेनिक जानवर किससे विषलित होते हैं, तो हमारा ये सी नंबर ऑप्शन होगा। साइटल संवाहक संवर्धित होते हैं, तो हमारा ये कौन सा ऑप्शन होगा, डी नंबर होगा, क्योंकि इसमें पुनर्संयोजन प्लाज्मिड को एक या विभिन्न जातियों से प्रतिवर्धित होता है, क्योंकि इसमें से जो हमारा वेक्टर आमतौर पर प्लाज्मिड का निर्माण किया जाता है और इन्हें किसी अतिरिक्त हेर फेर दूसरों में ले आया जा सकता है। इन्हें इंटरसल सेक्टर भी कहा जाता है। लाइगेज एंजाइम किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो हमारा ये बी नंबर होगा। DNA खंडों को जोड़ने हेतु जो कि बनाकर दो बड़े अणुओं में किया जाता है। लाइगेज एंजाइम DNA खंडों को जोड़ने के लिए, तो हमारा इसी नंबर होगा। कोहार एवं मिलस्टीन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उत्पन्न होते हैं विधि को विकसित किया है। इस इस्तेमाल में किए जाने तकनीकों को अनुसंधान के लिए पूरी तरह से नए क्षेत्र में खोले हैं। बीटी ट्रांसजेनिकी फसलें प्रतिरोधी होती हैं, तो हमारा ये नंबर कीटों से, क्योंकि इसमें ट्रांसजेनिक फसलें होती हैं और ये कीटों द्वारा प्रतिरोधी होती हैं। फसलें तेजी से बढ़ते हैं तथा रोग की प्राप्त होता है। हाइब्रिडोमा तकनीक सहायक है। तो कृत्रिम क्रोमोसोम वेक्टर एक उदाहरण है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा। प्रतिकृति ओकाजाकी खंड एक साथ जुड़ते हैं, तो हमारा ये डी नंबर ऑप्शन होगा। बावन नंबर क्वेश्चंस। कोलेउटा की विभिन्न किस्मों का अपना प्रयोग किया जाता है, तो हमारा ये तंबाकू द्वारा, क्योंकि इसमें से अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति एक साथ अध्ययन करने का प्रयास में से हम भ्रमित हो गए थे। 1761 में विभिन्न संकर प्रजातियों पर किए गए थे, जिसको क्राइमोगा DNA कहते हैं, तो हमारा ये ए नंबर होगा।
पद्धति जिसके द्वारा विभिन्न कोलाइडी पदार्थों को उनके मिश्रण में अलग किया जाता है, तो हमारे प्रथम सकल ट्रांसजेनिक पादप होता है, तो हमारा ये ग्रिफिथ का प्रयोग होता है, तो हमारा ए नंबर ऑप्शन होगा। माइटोकॉन्ड्रिया को वृत्ताकार डीएनए एंजाइम द्वारा खुलते हैं, तो हमारा ये होगा सी नंबर। तो हमारा ये होगा डी नंबर ऑप्शन होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर।